क्लास 10वीं के स्टूडेंट जो आपका 7 दिसंबर को हिंदी का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका हिंदी का पेपर मिल चुका है और साथ ही जो आपका हिंदी का पेपर है वो उसका पूर्णांक आपका 50। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नंबर का रहने वाला है और आप स्टूडेंट देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर जो हिंदी का पेपर है वो प्रोवाइड करा दें, तो आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं जो कि आपका कल यानी 7 दिसंबर को होने वाला है। तो संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरे क्वेश्चन देख लीजिए और साथ ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए कौन सी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी वेरी मोस्ट होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका रहेगा पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो आपके 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे। पहला है आपका, थोड़ा मैं आपको जूम करके वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। तो इसमें पहला आपका, जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया क्या कहलाती है। इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। तो आपका पहला सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें जो आपका सही आंसर है उसमें आपका हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद है आपका दूसरा, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा। कामायनी, रामचरितमानस, रामचंद्र का साकेत। तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा रामचरितमानस। महाकाव्य की तीसरा है आपका, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं गुण संध्य अलंकार। तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। 14, 20, 16, 24। तो इसमें आपका 16 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है। निर्वेद, रति, रौद्र, शोक। इसमें आपका शोक हो जाएगा। और 6वां, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपका जो आपके सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपको जल्दी से याद करते जाना क्योंकि आपका पेपर कल यानी 7 दिसंबर को होने वाला है। और इसके बाद है आपके रिक्त स्थान जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो रिक्त स्थान जो आपके 6 नंबर के हैं वो आप पहला रिक्त स्थान देख लीजिए, पंचवटी ... समास का उदाहरण है। तो पंचवटी किस समास का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो मैं आपको सॉल्यूशन भी आपको दिखाते जा रहा हूँ। इसमें आपको द्विगु समास लिख लेना है। इसके बाद आपका दूसरा खाली स्थान, अर्थ के आधार पर वाक्य ... प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। दूसरी खाली स्थान में आपको 8 लिख लेना है। और जो तीसरा, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है। तो इसमें आपको विषय लिख लेना है। चौथा है कामायनी एक ... है। तो इसमें आपको महाकाव्य लिख लेना है। और 5वां है आपका सोटा छंद में ... चरण होते हैं। तो इसमें आपको 4 लिख लेना है। और 1 से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसमें अनेकार्थी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके खाली स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। पहला खाली स्थान है उसका द्विगु समास हो जाएगा, दूसरे का 8, तीसरे में विषय, चौथे में महाकाव्य, 5वें में 4 और 6वें अनेकार्थी हो जाएगा। इसके बाद है आपके सत्तासत, तीसरा नंबर आपका सत्तासत का रहेगा। 6 नंबर के आपके सत्तासत रहेंगे। देख लीजिए आप स्पष्ट तरीके से, जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा। थोड़ी मैं आपको और जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। और तो आपका जो क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि है। तो इसका जो आपको इसे 7 और 7 में आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप देख लें। इसमें आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं। तो इसमें आपका असत्य रहेगा। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। तो ये आपका असत्य रहेगा। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। तो ये आपका सत्य है। 5वां है आपका, नागार्जुन का बचपन से यही नाम था। तो ये आपका रहेगा सत्य। और 6वां, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी आप देख लीजिए। सही जोड़ी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका आपका हो जाएगा कामायनी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो आपका छायावाद। और सतरंग पंखों वाली के कवि तो हो जाएगा नागार्जुन। और नागार्जुन का जन्म तो हो जाएगा सतलखा और बिहार में। और मंगलेश डबराल तो इसका हो जाएगा आपका नेशनल बुक ट्रस्ट। और विनय पत्रिका तो इसका रहेगा आपका तुलसीदास। तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपके रहेंगे जो आपका आखिरी जो 5वां क्वेश्चन है वो आपका रहेगा, एक शब्द एक वाक्य, पहाड़ पर लालटेन के कवि का नाम क्या था। तो इसमें आपको बताना है, एक शब्द में आंसर देना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मंगलेश डबराल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। इसके बाद नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी।
तो इसमें आपको लिख लेना संगमरमर। और बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो इसमें आपको कृषि का काम करते थे। और भोलानाथ ने सिसकना क्यों भूल गए थे, भोलानाथ वे अपने साथियों को देख लिए थे इसलिए वो सिसकना भूल गए थे। और इसके बाद 5वां, आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो इसमें आपका हवाई जहाज हो जाएगा। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और रह जाता है, बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी, तो गौरैया पकड़ना उनकी जो शरारत है वो महंगी पड़ी। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहले आपको मंगलेश डबराल लिख लेना है, दूसरे में संगमरमर, तीसरे में कृषि, चौथे में वे अपने साथियों को देख लिए थे, 5वें में आपको हवाई जहाज और 6वें में गौरैया लिख लेना है। तो इस तरीके से आपके जो एक शब्द एक वाक्य हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के रहेंगे, वो भी आप देख लीजिए। जो आपका 6वां है, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आपको 2 विशेषताएं बता देना प्रगतिवाद की। और इसका अथवा रीतिकाल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाओं का नाम लिखिए। तो आपको किसी 2 में से एक क्वेश्चन को लिखना है। तो इसके बाद है आपका 7वां, और जो आपके क्वेश्चन 6वें से रहेंगे इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद है आपका 7वां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत सीमित शब्दों में लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको सीमित शब्दों में लिखना पड़ता है। इसके बाद है 8वां, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन भी देख ले, कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम, रेखाचित्र किसे कहते हैं, 1 रेखाचित्र लेखक का नाम। 10वां आपका रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं लिखिए, और रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर, तो 2 अंतर आपको लिख लेना। 11वां है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकती। इसके बाद है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। और इसके बाद 12वां है आपका दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित समझाई। थोड़ी और जूम करके मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन है वो स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। इसके बाद है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो स्टूडेंट्स आपको व्याकरण भी हिंदी की अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद 14वां, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर। 15वां, प्रबंधन काव्य के भेद लिखिए, छंद की परिभाषा लिखिए। 16वां, आत्मकथा जीवनी में 2 अंतर। सूरदास की काव्य की विशेषताएं लिखिए 2, तो आपको 2 विशेषताएं आपको बताना है। और इसके बाद जो आता है आपका अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो इसमें है बादल गरजे घेरे घेरे गोर गगन धारा धर हो। इस प्रकार से आपके जो रहेगा पद्यांश, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देना। 2 में से आप किसी एक को कर सकते हैं। तो इसमें आपको कवि का नाम और पाठ का नाम ये सभी याद करना है, देख लीजिएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, तो जो आपका 19वां क्वेश्चन है इसमें आपका संदर्भ प्रसंग सहित इसमें भी आपको व्याख्या करना है, लेकिन ये आपका गद्यांश रहेगा। इसमें भी आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम, जिस पाठ से पद्यांश लिए जाते हैं उस पाठ का नाम भी आपको लिखना है। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन, तो जो आपका 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आपका 4 नंबर इसके बाद 20वां क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक का विज्ञापन तैयार कीजिए। नशा मुक्त को ध्यान में रखते हुए एक विज्ञापन बनाइए, यानी आपको चित्र बनाना है विज्ञापन, और नशा के बारे में नशा के बारे में आपको उस चित्र में लिखना है। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा। इसके बाद 21वां में आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। इस गद्यांश को आपको पढ़ना और जो इसके क्वेश्चन की आंसर है वो आपको इसी में से देखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपका जो गद्यांश रहेगा, गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके फिर इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, सच्ची माँ अब तक क्या है, वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद इसका अथवा में से आप किसी एक को कर सकते हैं। इसमें भी आपका काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को पढ़ना है और नीचे 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके बाद 22वां है, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए।
और इसका अथवा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। 23वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिख देना विज्ञान वरदान या अभिशाप, साहित्य और समाज, दहेज प्रथा, नारी शिक्षा का महत्व, किसी खेल का आँखों देखा वर्णन। तो इस तरीके से जो आपके स्टूडेंट्स हिंदी का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है कक्षा 10वीं वालों का। और जो आपके सेट ए सेट बी किसी भी सेट में पेपर आ रहे हैं सभी सेटों में 1 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।